हमारी झुग्गी झोंपड़ी टूट जाती है, कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा। किसी पानी का आराम नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ने का आराम नहीं, खाने पीने का आराम नहीं, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को ही देंगे हम, वोट नहीं जिताएंगे अब की साल हम। इंदिरा सहमत है, सब चीज महंगा कर रखा है, मोदी से क्या सहमत रहेंगे। हाँ, सहमत रहेंगे, गरीबों को देखेगा तभी तो सहमत रहेंगे। 2024 में मोदी जी का बनेगा, क्योंकि विपक्ष में खुद एकता नहीं है। अच्छा। मीटिंग हुआ बंगाल में, बम्बई में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ टॉकर्स पे। तो 1 सितंबर को हुई है विपक्ष के दल इंडिया की एक बड़ी बैठक, जिसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए जानते हैं जनता की राय इस मुद्दे पर। तो क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनेगी 2024? 2024 में मोदी जी का बनेगा, क्योंकि विपक्ष में खुद एकता नहीं है। अच्छा। मीटिंग हुआ बंगाल में, बम्बई में। वहाँ आधे नेता बड़े बड़े उठ के चले गए, उनका एक मुंह नहीं आ रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो कह रहे हैं बस अल्पसंख्यक को लड़वाते हैं आपस में। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी क्लियर जीत रहे हैं, 2024 में कोई हराने वाला नहीं है। यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जितने भी इकट्ठा हो रहे हैं दल, सारे जनता को गुमराह करने में लगे पड़े हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2024? किसका सरकार बनेगा? यहाँ सरकार तो बने रहा है वो मोदी का, दूसरे को किसका बनेगा? नहीं तो आप सहमत हो मोदी से? मोदी का क्या सहमत है, सब चीज महंगा कर रखा है, मोदी से क्या सहमत रहेंगे। हाँ, सहमत रहेंगे, गरीबों को देखेगा तभी तो सहमत रहेंगे। गरीब को ऐसे तकलीफ है, दुखी है, क्या उसका सहमत करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसे सत्ता बना रहा है अपना ताकत हिसाब से। मतलब भेड़ चाल बोलना चाह रहे हो? मोदी के पीछे भेड़ चाल चलती है। हाँ, अब उसका क्या करेंगे हम लोग तो गरीब आदमी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जिस टाइम जैसा होगा वो सब वोट इलेक्शन पे आएगा, उस हिसाब से देंगे। जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, वो आपके हिसाब से सही है? गठबंधन जो हुआ उसका चलने नहीं दे रहा। वो चलने देता तब तो पार्टी तो सही था, उसका चलने नहीं दे रहा तो क्या करेगा। नहीं, वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अल्पसंख्यक की यहाँ पर सुरक्षा कम है। सुरक्षा कम है, ये है। अब देखो गैस कितना रेट बढ़ा दिया, 1000-1200 रुपया दे रहा। कौन गरीब आदमी, सब तो यही है, परदेसी आदमी कमाने खाने वाला। अब कहाँ से होगा, कहाँ से पेट पालेगा, कहाँ से कमाएगा, यही सब है। मतलब 10 साल में कोई तरक्की नहीं कर, कोई तरक्की नहीं होगा, गरीबों पर बहुत जुल्म है। क्यों देश विदेश में इतना नाम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं? वो बनवा रहे अपना नाम कमाने के लिए, गरीबों के लिए नहीं, अपना पॉकेट भरने के लिए। तो क्या करें ऐसा कि आप उन्हें वोट दें? क्या करें, गरीबों को जो हिसाब किताब है, दुखी या परेशानी दूर करने के लिए वो सब चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, बड़े बड़े आदमी का जो देखो, गरीब आदमी का जो कमाने खाने वाला है उसका इतना परेशानी है मत पूछो। बड़े बड़े आदमी का तो कोई परेशानी है ही नहीं, वो तो पैसा वाला है ही। उससे अगर मान लिया टैक्स लेगा, कुछ भी लेगा तो उसके लिए सही है। और गरीबों कहाँ से भरेगा? अगर बैंक में 10,000 रुपया अगर रखते हैं ना, तो साल भर के अंदर काट के ख़त्म। क्या फ़ायदा ऐसा नेता और ऐसा प्रधानमंत्री बनने से। अरे गरीबों को देखो जो सही सलामत रहे, गरीबों को यही सब तो देखता है गरीब, जो कि गरीबों को भलाई हो। अब भलाई होवे नहीं करेगा तो क्या देखेंगे हम लोग, जैसा चल रहा चलने। मतलब जो मोदी जी हैं गरीबों का पैसा लेके बड़े लोगों को दे रहे हैं। पैसा लेके बड़े लोग नहीं दे रहा। जो मान लिया कि बैंक में अगर 1000 रुपया रखा या 10,000 रखा, 10,000 रुपया उसमें टैक्स साल में काट करके 1000 रुपया काटते जाएगा और काट के वो ख़त्म कर देगा। अब बताओ गरीब आदमी कितना मुश्किल से 10,000 या 20,000 काम करता जमा करेगा, आगे चल के बाल बच्चा देखने के लिए या शादी ब्याह करने के लिए, अगर वो पैसा काट के ख़त्म कर देगा तो क्या फिर नेता और ये सब देखने हम लोग देखेंगे। ये भी तो बात है, सबका इंसान का दुनिया में सबका बेटी या बेटा है। आगे चल के ये सोचता है कि लड़की को अगर शादी ब्याह कर लेंगे, 10 रुपया रखेंगे तभी तो करेंगे। अगर रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से करेंगे? गरीबों तो बर्बादे होगा ना। गरीबों का लड़की सब ऐसे मतलब बदलामिए का घर होगा, जब कर ही नहीं पाएगा होगा नहीं। यही हिसाब किताब है। मतलब अगले 5 आपकी साइड से नहीं है मोदी जी के? नहीं।
ये बेकार है। क्या है आपके मन में, किसको जिताएंगे आप अगली सरकार बनाने के लिए? अब ये सरकार हम किसी को नहीं बनाना चाह रहे हम तो। क्यों, ऐसा क्या हो किसी गया? से फायदा नहीं है, हमारी झुग्गी झोंपड़ी टूट जाती है, कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा। किसी पानी का आराम नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ने का आराम नहीं, खाने पीने का आराम नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने 10 साल में बहुत बड़े बड़े काम किए। कुछ भी नहीं करा, हमें तो बहुत परेशान करके रख दिया। मोती रोड पे से हटा रहा है, झुग्गी झोंपड़ी तोड़वा रहा है, काम धंधे बंद करा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा। नहीं, जो बुलडोजर चलाते हैं इस पे- हाँ, वो बुलडोजर चलाया था अभी, कभी कोई हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद बुलडोजर चला देते हर हैं। 2 महीने पे 1 महीने पे 15 दिन पे बुलडोजर आते हैं। बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, हमारे बच्चे बिना पढ़ाई बैठे हुए हैं तोड़ फोड़ की वजह से। कोई काम धंधा हमारा सही नहीं चल रहा, बच्चों को खाने पीने को नहीं मिल रहा, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा हमारे लिए। कोई अच्छा सामान नहीं, कोई अच्छी सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। अब हमारा मन किसको पड़ेगा जिताने का? महंगाई के बारे में क्या बोलना चाहिए? महंगाई तो बहुत हो रही है, महंगाई में तो परेशान है सब। महंगाई तो ज्यादा कर रखी है। अब पहले वोट ले लेते हैं, इलेक्शन ले लेते हैं, जीत जाते हैं, फिर बाद में लात मार के भगा देते हैं। हाँ, यही होता है हमारे साथ तो। सिलेंडर के बारे में सिलेंडर तो बहुत महंगा चल रहा है। बताइए। कितने के? 120 को हो रहा है। 120 को हो रहा है, इतने पैसे कोई कहाँ से लाएगा? गरीब आदमी पे तो पैसे लाए, पैसे नहीं है। कमाई धंधा है नहीं, कहीं काम धंधा हो तो वो पैसे तो कह रहे हैं बहुत रोजगार दिया है। कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं है। हमारी तरफ आपको देखो, सीलमपुर में देखो हमारे बच्चे कैसे पड़े। वेलकम मेट्रो, हमारे बच्चे रोड पे पड़े हुए हैं, हमारी तोड़ फोड़ कर रखी है। 10 महीने हो गए, कोई आता नहीं है। बस आपके जैसे मीडिया वाले आएंगे, चले जाएंगे हमारी सुन के, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं बताता है। कहीं हमारे बच्चों को कोई उठा को नहीं बिठाता। हमारे बच्चों की पढ़ाई छड़ाई सारी बंद कर रखी है। अब बच्चे हमारी लड़की हैं, लड़के हमारे, तो वो बिना पढ़ाई के घर पे पड़े हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम ढोलक बनाते हैं। हाँ, यही काम करते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं देश विदेश में बहुत नाम करवा रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं बेच रहे कहीं। कहीं भी नहीं बेच रहे, कोई राशन नहीं, कुछ भी नहीं। हम किसको देंगे वोट? किसी को नहीं देंगे। अब की इस साल किसी को वोट नहीं मिलेगा। क्यों, विपक्ष एक तो हो गया, उसको भी नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं देंगे हम। वो भी तो नहीं के साथ है। सारे एक ही, झाड़ू वाला भी नहीं के साथ है, सब एक ही सरकार है। एक मिल गई है। कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, काम धंधा देते नहीं है और भूखे प्यासे लग मारते हैं बच्चों को। नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम पूरा रोजगार देंगे, पैसा तो देंगे। है, जीत गया। वो जीत गए तो हमें सब कुछ मिलेगा। वो नहीं देंगे हम वोट, राहुल गांधी को ही देंगे हम वोट। वो नहीं जिताएंगे अब की साल हम। इंदिरा के रास्ते तो बहुत हम पब्लिक ने बहुत आराम किया। अब बहुत ज्यादा परेशानी हो गई पब्लिक को। अब हम उसको ही देंगे, राहुल गांधी अगर खड़ा होगा तो हम, हाँ, उसको ही जिताएंगे। इन साल उसे ही वोट देना है राहुल गांधी को हमें, और किसी को देना नहीं है। मसीहा बन के आएगा अब।